सोचिए, अगर आपको कोई बताए कि 69 की उम्र में भी झक्कास दिखने का राज सिर्फ कसरत या डाइट नहीं है, बल्कि एक ऐसी साईफाई जैसी तकनीक है जिसमें आप ऑक्सीजन मास्क लगाकर ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं और फिर खुद को बर्फीले चेंबर में बंद कर लेते हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर अनिल कपूर की असलियत है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मामा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज 24 दिसंबर 2025 अनिल कपूर का 69वां जन्मदिन है, पर उन्हें देखकर कोई ये कह नहीं सकता। दर्शकों से वो हमारे सामने हैं और हर साल मुझे तो लगता है वो और भी जवान लगते हैं। सवाल ये है, कैसे? हाँ, ये सवाल सबके मन में है। क्या ये सिर्फ अच्छे जीन्स है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ जीन्स का मामला तो बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी जीवन शैली है, एक विज्ञान है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाती हैं कि ये दशकों के अनुशासन, एक वैज्ञानिक सोच और एक अटूट मानसिक दृढ़ता का नतीजा है। मतलब ये कोई फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक जीता जागता उदाहरण है। चलिए, तो इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो है उनका ऑक्सीजन मास्क पहनकर इंटेंस वर्कआउट करना। ये क्या चीज है? ये तो किसी एथलीट की ट्रेनिंग जैसा लगता है। बिल्कुल, इसे कहते हैं एक्सरसाइज विद ऑक्सीजन थेरेपी, या शॉर्ट में EWOT। EWOT। हाँ, फाइटो फिल्म की तैयारी के दौरान उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी सहन शक्ति, मतलब इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया था। अच्छा, तो इससे होता क्या है असल में? ये शरीर में ऑक्सीजन का संचार कई गुना बढ़ा देता है। इससे थकान कम होती है और जो सबसे जरूरी है, रिकवरी बहुत तेज हो जाती है। और वो बर्फीले चैम्बर वाली बात, वो क्या है? उसे क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी? जी, इसमें शरीर को बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है, जैसे एक आइस बाथ होता है। ये कसरत के बाद की सूजन और दर्द को कम करता है, ताकि 69 साल की उम्र में भी अगले दिन उसी जोश के साथ ट्रेनिंग की जा सके। क्या बात है! ये दिखाता है कि वो सिर्फ पारंपरिक तरीकों पर नहीं, बल्कि साइंटिफिक इनोवेशंस को अपनाने में भी सबसे आगे हैं। यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। अल्पना जी का एनालिसिस हमें इस टॉपिक को गहराई से समझने में मदद करता है। उन्होंने बताया है कि कैसे ये एडवांस टेक्निक्स सिर्फ एलीट एथलीट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म हेल्थ और लॉन्जेविटी के लिए भी कितनी जरूरी हो सकती हैं। तो ये तो हुई एडवांस टेक्निक है, लेकिन उनका रोज का रूटीन कैसा होता है? उनका दिन मतलब सुबह 6 बजे शुरू होता है। 6 बजे? हाँ, और वो कभी वर्कआउट मिस नहीं करते, कभी भी नहीं। उनकी दिनचर्या में जबरदस्त वैरायटी है। किसी दिन जिम में वेट ट्रेनिंग, तो किसी दिन बीच पर स्प्रिंटिंग या साइकिलिंग। मतलब बोरिंग नहीं होने देते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद कहा है, इट्स नॉट अबाउट द लोकेशन बट अबाउट द डेडिकेशन। सही बात है। और दिन की शुरुआत भी काफी दिलचस्प है। सुबह उठकर लगभग 1 लीटर पानी पीना और फिर फोकस बढ़ाने के लिए डार्ट्स खेलना। हाँ, ये वाकई अनोखा है। ये तो मैंने कभी नहीं सुना। ये दिखाता है कि वो मानसिक फिटनेस को भी कितनी अहमियत देते हैं। वाकई। और ये जो डिसिप्लिन है ना, यही तो सफलता की असली चाबी है। बिल्कुल। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। ठीक है, बातें हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वो खाते क्या हैं? उनका एक कोट है, फूड इज नॉट फॉर टेस्ट बट फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। हाँ, उनका डाइट मंत्र बिल्कुल साफ है, दिन में 5-6 छोटे मील्स, ताकि मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे। एग्जैक्टली। और चीनी, जंक फूड, शराब, स्मोकिंग सब बंद। सब कुछ पूरी तरह बंद। उनका आहार लीन प्रोटीन जैसे चिकन और मछली, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और ढेर सारी सब्जियों जैसे ब्रोकली और सेलरी पर आधारित है। और मैंने पढ़ा कि उनकी पत्नी सुनीता कपूर इस डाइट को बहुत सख्ती से मैनेज करती हैं। हाँ, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। लेकिन एक मजेदार बात सामने आई है। उन्हें लगता है कि उनकी जवानी का राज साउथ इंडियन खाने में छिपा है। ये थोड़ा एसेंट्रिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो इडली सांबर को दुनिया का सबसे सेफ और हेल्दी खाना मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पचाने में आसान है, पौष्टिक है और ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक भोजन भी मॉडर्न फिटनेस गोल्स के लिए परफेक्ट हो सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। और इस पॉइंट पर अल्पना जी ने जोर देते हुए कहा है कि कैसे पारंपरिक भारतीय भोजन जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस के सिद्धांतों पर एकदम खरे उतरते हैं। ये बैलेंस्ड होते हैं, पचाने में आसान और पौष्टिक। तो वर्कआउट हो गया, डाइट हो गई, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? उनकी पॉजिटिविटी के भी बहुत चर्चे हैं। ये सबसे जरूरी हिस्सा है शायद।
वो मानते हैं कि तनाव उम्र बढ़ाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस। इसीलिए वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं और विवादों से दूर रहते हैं। ये बात तो है, उनका नाम कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आता। एक समय था जब लोग उन्हें बोरिंग एक्टर कहते थे क्योंकि उनका कोई अफेयर या विवाद नहीं था, लेकिन यही चीज उनकी मानसिक शांति का कारण बनी। वो ट्रेनिंग को एक मेडिटेटिव और ग्राउंडिंग अनुभव मानते हैं। मतलब ये उनके लिए एक तरह का मेडिटेशन है। बिल्कुल। उनकी ये सोच कि पॉजिटिविटी ही सब कुछ है, वाकई कमाल है। और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इंस्पायरिंग बातें आप तक पहुंचती रहें। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है, क्या ये सब सिर्फ अच्छे जीन्स का कमाल है या फिर प्लास्टिक सर्जरी? देखिए, वो मानते हैं कि उन्हें पंजाबी विरासत से अच्छे जीन्स मिले हैं। लेकिन जीन्स सिर्फ एक शुरुआत दे सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, बस एक हेड स्टार्ट। हाँ, 69 की उम्र तक उसे बनाए रखना सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और अनुशासन का नतीजा है। इसका कोई उदाहरण है? उनके को-स्टार्स बताते हैं कि क्रूज पर पार्टी के दौरान भी वो अपना डाइट और वर्कआउट रूटीन फॉलो करते थे। जब सब पार्टी कर रहे होते थे, वो सुबह उठकर कार्डियो करते थे। क्या बात है। जहां तक सर्जरी की बात है, उन्होंने एक बार मजाक में कहा था, लेकिन असलियत में उनका फोकस क्लीन लिविंग और प्राकृतिक तरीकों पर है। इस पर अल्पना जी का पर्सपेक्टिव इस विषय को न केवल क्लैरिटी देता है, बल्कि उसे बहुत इंसाइटफुल भी बना देता है। हाँ, उन्होंने साफ किया है कि जेनेटिक्स एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पूरी तरह से मेहनत और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल पर ही निर्भर करते हैं। तो अगर पूरी कहानी का सार निकालें, तो अनिल कपूर की एजलेस कहानी का सार एक चीज नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। और इसके मुख्य स्तंभ क्या होंगे? मेरे हिसाब से 5। पहला, कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता, रोज करना। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी, यानी समय के साथ बदलना, नई तकनीक को अपनाना। तीसरा, न्यूट्रिशनल इंटेग्रिटी, खानपान में ईमानदारी। चौथा, मेंटल हार्मनी, यानी मानसिक शांति। और पांचवा, रिकवरी, शरीर को आराम देना। अनिल कपूर की ये जर्नी दिखाती है कि उम्र सच में सिर्फ एक नंबर है। बिल्कुल। अगर आपको भी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आखिर में सोचने के लिए एक विचार। एक दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह उन्होंने अपने शरीर को अनुशासन से बनाया है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी बनाया है। अच्छा। जैसे उन्होंने अपना घर फ्लोर बाय फ्लोर खरीदा। ये दिखाता है कि वो कितना धैर्य और लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं, जैसे कि फाइनेंस या कोई नई स्किल सीखने में यही अनुशासन और लॉन्ग टर्म नजरिया अपनाएं, तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कपूर की कहानी हमें सिखाती है कि शरीर और जीवन दोनों ही दशकों की योजना, धैर्य और निरंतर प्रयास का फल है। रुकना कोई विकल्प नहीं है और झक्कास दिखना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि सालों की तपस्या है।